नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी और खबर तमिलनाडु को लेकर है। तमिलनाडु में सरकार बनाने की जद्दोजहद के बीच थलापति विजय की पार्टी तमिलनाडु वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने संभावित सहयोगियों तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल रास्ता अपनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवीके ने इंडिया ब्लॉक की छोटी पार्टियों जैसे सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके को औपचारिक मुलाकात के बजाय व्हाट्सएप मैसेज भेजकर समर्थन मांगा है। इस अनौपचारिक तरीके ने पुराने और अनुभवी राजनेताओं को हैरान कर दिया है। एक लेफ्ट नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद ये नई पीढ़ी की राजनीति है जहां सरकार बनाने जैसे गंभीर मुद्दे भी मैसेजिंग ऐप पर तय किए जा रहे हैं। तमिलनाडु की सत्ता की चाबी किसके पास होगी, इस पर गहरा सस्पेंस बना हुआ है। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय की सरकार बनाने की राह में एक संवैधानिक शर्त भी रख दी है। 2 दिनों में 2 बार हुई मुलाकातों के बाद राजभवन से संदेश दिया गया है कि विजय को पहले बहुमत साबित करना होगा। टीवीके के पास फिलहाल 108 सीटें हैं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से 118 से यानी 10 कम है। हालांकि कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का वादा किया है, लेकिन इसके बावजूद विजय के पास केवल 113 का आंकड़ा ही पहुंच पा रहा है। गवर्नर ने विजय से 118 विधायकों के समर्थन वाला दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा है। टीवीके के कानूनी सलाहकार अब इस मुद्दे पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना तलाश रहे हैं, क्योंकि पार्टी का तर्क है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें पहले मौका मिलना चाहिए। टीवीके के व्हाट्सएप आउटरीच ने लेफ्ट पार्टियों के भीतर काफी असहजता भी पैदा कर दी है। नेताओं का कहना है कि गठबंधन बनाने के लिए आमतौर पर औपचारिक चर्चा, सम्मान और वैचारिक स्पष्टता की जरूरत होती है। इसके पीछे एक गहरी चिंता ये भी है कि कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपना दशकों पुराना रिश्ता तोड़कर टीवीके का हाथ थाम लिया है। लेफ्ट पार्टियों को डर है कि कहीं टीवीके का ये डिजिटल जाल उनके गठबंधन को भी ना तोड़ दे। फिलहाल सीपीआई और वीसीके जैसे पार्टियों ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और वो अपनी आंतरिक बैठकों का इंतजार कर रही है। मौजूदा राजनीतिक गतिरोध के बीच तमिलनाडु में एक ऐसी संभावना की चर्चा भी तेज हो गई है जो पहले अकल्पनीय थी। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि अगर टीवीके बहुमत साबित करने में विफल रहती है तो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच एक गुप्त समझौता हो सकता है। इस बीच एआईएडीएमके के विधायकों को पुडुचेरी के एक लग्जरी रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की तोड़-फोड़ से बचा जा सके। एडापादी के पलानी स्वामी ने अपने विधायकों के साथ लंच मीटिंग की है, जिसमें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। उधर एमके स्टालिन ने भी आंतरिक रूप से संकेत दे दिया है कि वो टीवीके को सरकार बनाने का मौका देने के पक्ष में है, लेकिन उनकी नजर इस बात पर है कि क्या विजय 118 का आंकड़ा जुटा पाएंगे। 16वीं तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को खत्म हो रहा है। इसका मतलब कि विजय के पास बहुमत जुटाने के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर 10 मई तक कोई भी दल सरकार बनाने का स्पष्ट दावा पेश नहीं कर पाता तो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने या नए चुनाव कराने का विकल्प होगा। टीवीके के लिए चुनौती ये है कि उन 5-10 विधायकों का समर्थन कहां से लाएं जो उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सके। क्या व्हाट्सएप वाला ये जेंजी अंदाज काम आएगा या फिर तमिलनाडु की पुरानी राजनीतिक परंपराएं विजय पर भारी पड़ेंगी? इसका फैसला अगले 48 घंटों में हो सकता है। फिलहाल चेन्नई से लेकर पुडुचेरी तक राजनीति का पारा 7वें आसमान पर है।